नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचएफएफ अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। उत्तराखंड में आई आपदा के 2 दिन बाद भी राहत बचाव कार्य जारी है। तपोवन टनल में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरा देश टनल में फंसे हुए लोगों की कुशलता की कामना कर रहा है और इसी बीच इस आपदा को लेकर चीन, पाकिस्तान के साथ साथ कई और देशों की ओर से कुदरत के इस खौफनाक कहर पर भारत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में हमारी संवेदनाएं हमारे भारतीय मित्रों के साथ है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों और मित्रों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने गौर किया है कि उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। हम पीड़ितों के लिए शोकाकुल हैं और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की वजह से लोगों की जान गई है। इस पर पाकिस्तान दुखी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। हम लापता लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर हादसे को लेकर फ्रांस की ओर से भी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लिखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने पर फ्रांस भारत के साथ एकजुटता दिखाता है। भारत की पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। लापता लोग सुरक्षित हों, हम इसकी कामना करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस आपदा पर दुख जताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरी संवेदनाएं भारत के लोगों और उत्तराखंड के बचाव कर्मियों के साथ है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और किसी भी समर्थन की पेशकश करने के लिए तैयार है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड आपदा पर अपनी संवेदना एवं सहानुभूति। इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे करीबी देशों में से एक भारत के साथ खड़ा है। वहीं भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने भी हादसे में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए उन्होंने लापता लोगों के सकुशल मिलने की प्रार्थना भी की। वैश्विक नेताओं के अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी उत्तराखंड में आई तबाही पर अपनी संवेदना प्रकट की। विदेशों से मिले अपार समर्थन को लेकर भारत ने भी सभी वैश्विक नेताओं की ओर से दी गई संवेदना और भारत के प्रति इस सहयोग के लिए भारत ने उनका आभार जताया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी सहयोग पर आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से हुए जानलेवा नुकसान पर दुनिया भर में हमारे सहयोगियों की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की गहराई से सराहना करते हैं और इस कठिन समय में आपके समर्थन का महत्व समझते हैं। बहरहाल ये तो थी उत्तराखंड की आपदा पर वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रियाएं, जो इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद के लिए भरोसा जता रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आई इस तबाही को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। नमस्कार।